तो चोरी करने गया, चोरी के लिए एक दिन कुछ मिला ही नहीं, बड़ा हैरान। उसने सोचा चलो घर चले, काय को भूखे मरे। गांव के बाहर आया, एक मंदिर मिला, मंदिर वो भी शंकर जी का। उसने सोचा रात यहीं गुजारो। शंकर जी के मंदिर में गया, बोले जय हो, मिले भी हो तुम मिले। राम जी का मंदिर होता तो कम से कम कुंडल होते, मुकुट होता, तिलक होता, मिले भी सो शंकर जी, लेकिन हम मिल गए सो कोई बात नहीं, जय हो, हम भी पांव पर आई। लेकिन जैसे ही उसने प्रणाम किया, नजर ऊपर लगाई, अरे बोले कुछ भी कहो, घंटा तो है ही है। तो वो पीतल का घंटा बंधा हुआ था। उसने कहा कि कैसे निकाले, खूब प्रयत्न किया, घंटा ऊंचाई पर। उसने सोचा तुम कब कब काम आओगे। शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया, लगा खोलने, एक दो गांठ खोल ही पाया कि शंकर जी बोले तथास्तु, मांगो वरदान। ये बोला हे भगवान, इतनी रात क्यों, कौन वरदान दे रहा हो। जब नीचे देखो, बोले कौन। शंकर जी बोले हम। चोर बड़ा हैरान, बोले बड़े बड़े पूजा पाठ वाले पंडित जी हमें देके, महात्मा देके, तुम उनसे नहीं बोले, हमसे बोल गए। शंकर जी बोले आज तक हमें जितने मिले, किसी ने बेलपत्र चढ़ाई, रावण मिला उसने सिर चढ़ाया, लेकिन तुम अनोखे भक्त हो, तुमने पूरा शरीर ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। लंका में श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी जी का ऐसा प्रभाव बना के आए, राम जी का आग ऐसी छुबाई। अंगद जी ने बताया फिर राम जी को, बोले इनका तो बड़ा प्रताप है लंका में। राम जी बोले मतलब, अरे बोले हद हो गई। बोले कैसे हद हो गई। अंगद जी बोले हम गए, आपने पहुंचाया। अंगद जी को दोबारा दूसरा बानर अगर कोई गया तो वो अंगद जी गए। तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया पूरी लंका। तो राक्षस तो पहले से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी बोले इतना दिव्य स्वागत, वो भी राक्षस की नगरी में, दुश्मन की नगरी में। और अंगद जी ने एक से पूछा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है। अरे बोले तुम यहाँ मत पड़ो, सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब। तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला हम तो समझ गए कि आप कौन हो, आपके स्वामी जी कौन हो, वो ही नहीं समझो 10 मूड वालों। इतना खौफ हनुमान जी का।